चीन ने भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश पर फिर अपना दावा करते हुए 30 जगहों के नए नाम, चीनी नाम जारी किए हैं। ये चीन का एक और भड़काने वाला कदम है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इससे यथास्थिति नहीं बदलती। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि आपके घर का नाम बदल देने से घर दूसरे का नहीं हो जाता। मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। हमारी सेना जो है वहाँ डिप्लॉय हो चुकी है। अक्सर हम स्टेटमेंट्स पढ़ते रहते हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। जिस तरह अरुणाचल एक इलाका है और हमने तो खैर वीडियोज में देखा, बड़ा खूबसूरत इलाका, उसके हवाले से चाइना स्टेटमेंट देता है कि ये हमारा इलाका है और इंडिया उनको कहता है कि भाई आप इस तरह की बातें ना क्या करें, ना आपका ये इलाका था, ना आपका ये इलाका है और ना ये आपका इलाका होगा। लाजमी सी बात है, इंडिया का एक हिस्सा है वो, बेशक दूर पार का इलाका लेकिन है इंडिया का पार्ट है। और मैं अरुणाचल का वासी हूँ और चाइना बोल रहा है कि अरुणाचल मुल्क का पार्ट है। ऐसा नहीं है, अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हम जोगी भाई है और चाइना क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुणाचल इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा और हम इंडियन है और इंडियन ही रहेंगे। धन्यवाद। इंडिया को एक पोजीशन मेरा नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि मतलब एक बड़ी अजीब सी बात होगी कि ये जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कह रहा है कि जी एक मोहब्बत का पैगाम लेकर आया और अमेरिकन भी कह रहे हैं, क्योंकि अब एक खुल के मामला हो गया ना, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। जय हिंद दोस्तों, ये चाइना मतलब दिमाग से सटक गया या क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इन्होंने भारत के अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल के पता नहीं क्या रख दिया और कह रहे हैं हमारा है। अबे कहने से थोड़ी होता है, नाम बदलने से थोड़ी होता है। हम तो पूरे चाइना का नाम बदल दे, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनाउंस कर दे कि चाइना का नाम बदल गया है, अब से चाइना हमारा है, हो जाएगा ऐसे। पाकिस्तान का नाम बदल के हम कुछ और रख दे और पाकिस्तान हमारा हो जाएगा। तो ये मूर्खता है। इससे बड़ा मूर्खता वाला एक्ट मैंने किसी और देश की तरफ से नहीं देखा, ठीक है। ऐसा तो मतलब किसी देश ने कभी ट्राई नहीं किया होगा, या किया भी होगा तो उनका दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मजाक बना होगा। औकात नहीं है इस समय 2024 में ना कि हमला करके 1 इंच भारत का हथियार ले कोई भी देश। मैं सिर्फ चाइना ही नहीं कह रहा, औकात नहीं है किसी की, ठीक है। ये पुराना भारत नेहरू वाला नहीं है कि ये वाला द्वीप चलो हमने दे दिया श्रीलंका को, ये वाला पाकिस्तान को, ये वाला चाइना को, वीटो पावर भी चाइना को, तिब्बत भी चाइना को। वो वाला नेहरू वाला भारत नहीं है ये, ठीक है। तो अगर कहीं चाइना कुछ सोच रहा हो तो आ जाए फिर मैदान में, औकात बता देंगे इस बार। अक्साई चीन भी लेके छोड़ेंगे। अगर दोस्तों शुरुआत चाइना करता है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ करंट गवर्नमेंट अक्साई चीन लेके ही छोड़ेगी। अगर पहली गोली और फ्रंट खोलता है चाइना, ठीक है, तो डरने वाला भारत तो ये कतई नहीं है। अगर कहीं नेहरू वाला भारत समझने की कोशिश चाइना कर रहा हो तो फिर औकात बता देंगे। और रही बात नाम चेंज करने से, तो कुछ नहीं होता भाई, करते रहो नाम चेंज। भारत पूरी दुनिया का नाम चेंज कर दे, पूरी दुनिया हमारा हो जाएगा, ऐसे कहीं नहीं होता, ठीक है। तो ये चीनियों का दोस्तों ड्रामा है और ये ड्रामा चलता रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत का तो एटलीस्ट कुछ बिगाड़ नहीं, एक इंच बराबर भी जमीन पे आ नहीं सकते। पिछले 7 सालों में वैसे ये चौथी बार है कि चीन ने अरुणाचल की जगहों के चीनी नाम जारी किए हैं। मेरा नाम किशन प्रधान है और बेसिकली हम यहाँ पर अरुणाचल में, हम अभी तक मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है। और चाइना जो क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है, वो कभी था ना कभी रहेगा। हाय, मेरा नाम बामुक चपा है और चाइना बोल रहे कि अरुणाचल वो लोग का है, बट अरुणाचल हम लोग का ही है, इंडिया का ही, और हम लोग इंडियन ही। अरुणाचल का ये क्या ये चाइना क्लेम करता, और ये पहली दफा मैंने नहीं देखा। इससे पहले भी मैं मतलब कहीं ना कहीं इस तरह की न्यूज आती है और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है बाकायदा इसको क्लेम करती। ये क्यों, किस तरीके से ये लोग क्लेम कर रहे हैं अरुणाचल के इलाके को कि हमारा हिस्सा है, और बाकायदा अपना नाम रखवा लेते हैं उन इलाकों के जो इंडिया का हिस्सा है। ये उनकी बहुत बड़ी समस्या है। वो कोई चाइनीज कभी 15वीं शताब्दी में या 500 साल पहले, 1000 साल पहले वो अगर गलती से पेशावर आ गया तो वो भी चाइना हो गया, गलती से वो इंडिया के लखनऊ आ गया तो वो भी चाइना हो गया। अब इस तरह के क्लेम है। तो बेसिकली इस एरिया को वो जो चाइनीज है वो जांगनान करके बोलते हैं कि ये जांगनान का चाइनीज टेरिटरी है
और चाइनीज कंट्री है, इसको अरुणाचल प्रदेश के नाम से कभी रिकॉग्नाइज नहीं की है, जबकि शुरू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि भाई अरुणाचल प्रदेश जो है ये इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, और वो जो भी ट्रीटी दिखाते हैं कोई ब्रिटिशर्स के समय की, कोई ट्रीटी भी वो बदलते रहते हैं, वो उनका क्लेम है। आई मीन दिस इज व्हाट इट इज कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। हमने तिब्बत को, जो कि चाइना का पार्ट नहीं था, नेहरू जी ने तिब्बत को चाइना का पार्ट माना आउट ऑफ द वे जाके, जबकि तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं होना चाहता था, लेकिन फिर भी हमने वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। मगर चाइना ने वो कर्टसी हमें रिटर्न नहीं की। हमने चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल में आउट ऑफ द वे जाके उनकी सीट दिलाई, जो हमको ऑफर हुई थी वो सीट हमने चाइना को दिलवाई, फिर भी चाइना ने वो कर्टसी कभी हमें ऑफर नहीं की। परहैप्स चाइनीज अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ, तो ठीक है, इंडिया हैज आल्सो बीन ग्रोइंग, तो वी विल मीट देम आफ्टर 5 years। फिर तो कोई है, अभी तो बहुत गैप है, हम $4 ट्रिलियन हैं, वो करीबन $17-18 ट्रिलियन हैं, सो देयर इज लॉट ऑफ गैप, 5 टाइम्स का तो कम से कम अंतर है। तो ठीक है, वी लेट्स सी कहाँ होता है, बट आई थिंक कि चाइनीज विल मेलो डाउन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उनका ये जो हर टेरिटरी पे क्लेम है, दे विल हैव टू रीथिंक देयर इंटरनेशनल पॉलिसी। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने कहा कि एक गैप है, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उनकी, 17-18 ट्रिलियन की है, ठीक है, लेकिन एक चीज तो उनको भी पता है कि आज से 30 साल पहले वाला भारत था या अब 2024 वाला भारत है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इकोनॉमी का हम कहते हैं कि 4 टाइम कम है इंडिया की, लेकिन बाकी चीजों में बड़ा ग्रो किया है उसने, और जिस मतलब रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी जिसको कहा जाता है वो है, बाकी चीजें भी स्पीड अप हुई हैं, डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी चीजें दुनिया के अंदर सर इन्फ्लुएंस सबसे बड़ी चीज मेरे ख्याल में है वो है। तो क्या चीन को ये नहीं लगता कि ये चीजें अब मुमकिन नहीं रही? नहीं, चाइना की जो पॉलिसी है, जो शी जिनपिंग साहब को रहता है, चूंकि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है फकर भाई, तो उसका प्रॉब्लम ही होता है कि आपको क्रिटिसिज्म सुनने की आदत नहीं रहती है। जैसे मोदी जी हैं, वो दिन रात गालियां सुनते हैं, दिन रात क्रिटिसिज्म सुनते हैं, और दिन रात मतलब उनको क्रिटिसाइज करता है, कुछ सही कुछ गलत, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। आई वुड लव टू बी अब्यूज्ड, आई वुड लव टू बी लाफ्ड एट, आई वुड लव टू बी मॉक्ड। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि इंसान फ्री है। कोई मुझे गाली देता है और मैं बहुत बड़ा पावरफुल आदमी हूं, लेकिन वो मुझे बहुत कमजोर होने के बाद भी गाली देकर के ये जानता है कि मेरा कुछ नहीं होगा। दिस इज काइंड ऑफ सोसाइटी दैट आई वांट, कि ऐसा समाज होना चाहिए कि मैं राजा को जाके उसके मुंह पे बोलूं कि तुम चोर हो, भले वो राजा चोर हो ना हो, लेकिन मेरी ये आजादी होनी चाहिए कि मैं राजा के मुंह पे जाके बोलूं कि तुम चोर हो, और राजा मुझे फिर भी कुछ ना कहे, राजा कहे कि ये तुम्हारा डेमोक्रेटिक हक है, ठीक है ना, ये डेमोक्रेटिक तुम्हारा अधिकार है। तो हम लोग वही सोसाइटी चाहते हैं। चाइना को ये चीज नहीं समझ में आती। शी जिनपिंग को समहाउ ये लगता है कि चाइना का टाइम आ गया है, सिल्क रोड के रिवाइवल का टाइम आ गया है, और वो उसको मसल से लेना चाहते हैं। तो शी जिनपिंग को अगर ये इंटरनेशनल रिलेशन की बात समझ में आ रही होती तो वो इस तरीके के कई फ्रंट नहीं खोल रहे होते। उन्होंने फिलीपीन के साथ खोला हुआ है, ताइवान के साथ उनका प्रॉब्लम चल रहा है, इधर रशिया में भी व्लादिवोस्तोक में उन्होंने खोल दिया था कि भाई व्लादिवोस्तोक भी हमारा ही पार्ट है। सो आई मीन आई थिंक शी जिनपिंग वांट्स टू क्रिएट अ लेजेंड फॉर हिमसेल्फ, कि जाते जाते वो ऐसा करके जाएं कि जो चाइनीज है उनको हमेशा याद रखें। तो आई थिंक मोर देन चाइनीज पॉलिसी इट इज द शी जिनपिंग, बिकॉज कि वहां पे तो लीडर ही सब कुछ है ना वहां का, तो मतलब कोई अपोजिशन का लीडर है नहीं। आपने भी रशिया में देखा, पुतिन साहब छठी बार 86.5% के अप्रूवल रेटिंग से प्रेसिडेंट बन गए। अब यार कौन देता है यार 86% की डेमोक्रेसी में? किसी को नहीं मिलते भाई। आप डेमोक्रेसी कर रहे हो, किसी को नहीं मिलते 86%। 40-45 लोग खुश हो जाते हैं, उनको 86% बहुत बड़ा कहते टर्न आउट है। तो यही चाइना का भी है, उनको कुछ पता ही नहीं है। शी जिनपिंग को जो समझ में आ रहा है, उनके जो एडवाइजर है वो दुनिया को जिस तरीके से देख रहे हैं शी जिनपिंग, वही उनका तरीका। बड़ी मजेदार बात है, अभी आपका जो पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया वाला जो यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन पास कराया, उसमें चाइना को स्पॉन्सर था। पाकिस्तान वाज स्पॉन्सर मार्च में, अभी मार्च वो सेलिब्रेट किया गया। बिल्कुल हाँ, मेजर अगेंस्ट इस्लामोफोबिया जो बना, उसमें चाइना वाज स्पॉन्सर। कंट्री जो अपने पे इस्लाम को वैल्यू नहीं देती, जिन्होंने बुद्धिज्म को तिब्बत में मसल के